हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में क्या है? क्या आप सभी इसका नाम जानते हैं? ये है बल्ब। क्या है? ये है बल्ब। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आप सभी लोग जानते हैं इसका यूज क्या है ना? लाइट को इमिट करता है। ये रात में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सनलाइट नहीं होता, जब सूरज डूब चुका होता है, तो हमें ये रोशनी देने का काम, प्रकाश देने का काम ये बल्ब करता है। तो क्या आप सभी जानते हैं इस बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? एनीवन? थॉमस अल्वा एडिसन। वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि एडिसन ने जब इस बल्ब को बनाया, इस बल्ब के अगर हम अंदर बात करें तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि ऑक्सीडेशन न हो सके और बल्ब की लाइफ ज्यादा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि बल्ब के अंदर जो लाइट को इमिट करता है वो वायर, जो पतला सा जो फिलामेंट होता है थिन वायर का, वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। ऐसा ही एक और वायर आप जानते होंगे, सर्दियों में जो हम हीटर यूज करते हैं, आपने सर्दियों में हीटर यूज किया भी होगा, है ना? और आप सभी ने देखा भी होगा कि हीटर का जो कॉइल होता है वो रेड कलर का जलता है, जबकि इसको जलाएं तो यहां का जो फिलामेंट है वो येलो कलर का लाइट देगा। कैसा देगा? येलो कलर का लाइट देगा। अब आपसे एक सवाल है कि इसमें हम नाइक्रोम क्यों यूज नहीं कर सकते, जो कि हमारे हीटर में यूज होता है? यहां पर टंगस्टन का चुनाव ही क्यों किया गया? तो आप सभी लोग ये जान लीजिएगा कि जो टंगस्टन होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण कितना भी टेम्परेचर हो जाए ये मेल्ट नहीं होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण ये क्या करेगा? ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इतना ज्यादा गर्म होगा कि येलो लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बल्ब लाइट होता है, इमिट होता है, यहां पर इसमें येलो लाइट आता है। और आप देखेंगे इस पूरी सीरीज में जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम है, नीचे एनर्जी ज्यादा होती है, ऊपर एनर्जी कम होती है। तो नाइक्रोम का तार जो कि होता है हमारे फिलामेंट में, जो कि हमारा हीटर का फिलामेंट होता है, वहां पर रेड लाइट निकल रहा है, यानी उसका टेम्परेचर कम होगा। जबकि बल्ब हमारा येलो जल रहा है, अब नीचे आएंगे, रेड के बाद ऑरेंज आएगा, उसके बाद येलो आएगा, और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, नियर अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बल्ब के अंदर फिलामेंट का। 2500 डिग्री सेल्सियस, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी पूरा वेपोराइज हो जाएगी। तो साथियों, रामानुजम प्री फाउंडेशन क्लासेस आप सभी के लिए एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म और मंच तैयार करता है कि आपकी 9th और 10th, इसके साथ साथ 11 और 12th की जो तैयारी होती है, बहुत ही सार्थक और सटीक दिशा में आगे बढ़ सकती है। हमारे साथ आप जुड़े रहें और ऐसे ही नई नई चीजों को आप जानने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।